हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडिया SMMK में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएंगे बीटेक के बाद अगर आप किसी कंपनी में एज अ फ्रेशर जाते हैं तो आपकी क्या सैलरी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, यानी कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि बीटेक के बाद स्टार्टिंग सैलरी आपकी क्या रहने वाली है, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में हम इसी के बारे में बात करेंगे। प्लस हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की, स्टेट यूनिवर्सिटीज की, प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि काफी ज्यादा कॉलेजेस जो होते हैं वो कैंपस प्लेसमेंट कराते हैं, तो उनकी क्या सैलरी रहती है। प्लस अगर आपके कॉलेज में आपका कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता और आप खुद जाके जॉब में अप्लाई करते तो वहां पे आपकी क्या सैलरी रहने वाली है, कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिए। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूँ। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आपने बीटेक कंप्लीट कर लिया है, अब डायरेक्ट आपकी 30,000 35,000 से सैलरी स्टार्ट होगी, तो आप लोग गलत हैं। ठीक है, एज अ फ्रेशर सैलरी बहुत कम होती है। बहुत से ऐसे कॉलेजेस होते हैं, बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जहां पर प्लेसमेंट अच्छा होता है, फ्रेशर कैंडिडेट्स को अच्छी सैलरी मिलती है। ठीक है, मगर हम बात करें अगर प्राइवेट कॉलेज की, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज की। तो देखिए, प्राइवेट कॉलेज का अगर कैंपस प्लेसमेंट होता है तो वहां पर जो सैलरी रहती है स्टूडेंट्स की, वो रहती है 14 से 15,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 14 से 15,000 मैक्सिमम सैलरी रहती है जो नॉर्मल कॉलेज रहते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज की अगर हम बात करें यूपी में, उत्तर प्रदेश में, जैसा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई, जो AKTU के कॉलेजेस हैं, उनमें जो प्लेसमेंट होता है, जो नॉर्मल कॉलेजेस हैं, उसमें 14 से 15,000 रुपए से स्टार्टिंग होती है। और इन हैंड जो आते हैं वो आते हैं 12 से 13,000 रुपए, 1,000 2,000 रुपए PF के या फिर फूड के या एकोमोडेशन के कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिलहाल प्राइवेट कॉलेज की, तो 14 से 15,000 से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, और बहुत से कॉलेजेस तो ऐसे होते हैं जहाँ पे 10 से 12,000 से ही स्टार्टिंग होती है। ठीक है, क्योंकि अभी जैसा कि आपको पता है, शायद आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे देखा हो, तो मेरी इंटर्नशिप चल रही थी गाजियाबाद में, जो कि कंप्लीट हो चुकी है। तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स फ्रेशर काम कर रहे थे, तो जो उनकी सैलरी थी वो 8 से 9,000 रुपए पे वो काम कर रहे थे। ठीक है, और वो अच्छे कॉलेज के स्टूडेंट थे, ऐसी बात नहीं है, गाजियाबाद कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और 8 से 9,000 रुपए पर मंथ पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि एज अ फ्रेशर प्राइवेट कॉलेज की क्या सैलरी रहती है। मगर आपको एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि बीटेक के बाद 8 से 9,000 ही सैलरी रहने वाली, तो ऐसा गलत है। अगर आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है, किसी अच्छी कंपनी में आप अप्लाई करते हो, वहां पे आपका प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि वहां पे आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेते हैं, तो वहां पे आपकी सैलरी अच्छी रहती है। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो करता है आपका एक्सपीरियंस। क्योंकि काफी ज्यादा स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि भाई हमने बीटेक कर लिया, अब डायरेक्ट 30 से 40,000 की हमारी जॉब लगेगी। तो भाई देखिए, ऐसा नहीं होता। फ्रेशर कैंडिडेट्स को बहुत ही ज्यादा कम कंपनीज लेती हैं, क्योंकि पहले उन्हें काम सिखाना पड़ता है, उसके बाद उनको सैलरी दी जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में सैलरी कम रहती है और उसके बाद जब एक्सपीरियंस होता जाता है उसके बाद सैलरी का में इंक्रीमेंट होता रहता है। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है, AKTU यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने अब सर्कुलर निकालना स्टार्ट कर दी है। 1 से 1.5 साल हो गया है, जिसमें वो जॉब्स की अपॉर्चुनिटी देती है स्टूडेंट्स को। तो वहां पे भी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स अच्छे प्लेस्ड हो रहे हैं, कई लाख का पैकेज मिल रहा है। ठीक है, अगर आप AKTU के स्टूडेंट हैं तो आप लोग AKTU की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहा करिए, वहां पे जॉब्स आती रहती हैं। ठीक है, और हम अपने चैनल पे भी अपडेट करते रहते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तो बात हो गई प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर करता चलूं, वो ये कि जो अच्छे कॉलेजेस हैं वहां पे प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, 20 से 25,000 से स्टार्टिंग इजीली उनकी हो जाती है बीटेक करने के बाद एज अ फ्रेशर। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है जो डिप्लोमा बेस्ड पर जॉब कर रहा है गुड़गांव में शायद, तो वो बता रहा था कि उसकी कंपनीज में फ्रेशर कैंडिडेट्स आते हैं बीटेक करके मैकेनिकल से। ठीक है, और उनकी जो सैलरी रहती है स्टार्टिंग, वो रहती है 25 या 27,000 के समथिंग जो सैलरी उनकी रहती है स्टार्टिंग से। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि जो अच्छे कॉलेजेस होते हैं वहां पे प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं। ठीक है, और जैसा कि आपने एक न्यूज सुनी थी अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 साल पहले, जामिया मिलिया इस्लामिया JMI दिल्ली में जो है, उसका एक स्टूडेंट था जिसने डिप्लोमा किया था, पॉलिटेक्निक किया था, और जो उसका सैलरी थी, मतलब उसका प्लेसमेंट हुआ था किसी US बेस्ड कंपनी थी, वहां पे उसका 70 लाख का पैकेज लगा था। आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, यानी कि 5.83 लाख के समथिंग पर मंथ उसकी सैलरी थी।
और सिर्फ डिप्लोमा किया था उसने, तो यहाँ पे जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वहाँ पे सैलरी भी अच्छी रहती है। ठीक है, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, अगर आपके पास टैलेंट है और आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपकी सैलरी भी अच्छी रह सकती है, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है आप उसे क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई प्राइवेट कॉलेज की, और ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया डिप्लोमा का। ठीक है, मगर अगर आप किसी कंपनी में नॉर्मली खुद जाके इंटरव्यू देते हैं और वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं तो देखिए जो एवरेज सैलरी है वो 12 से 14 हज़ार ही रहती है स्टार्टिंग में। ये बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी मैं ट्रेनिंग पे गया था गाज़ियाबाद में, एक रोबोटिक्स कंपनी थी, वहाँ पे मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहाँ पे भी स्टूडेंट्स जो हैं 8 से 9 हज़ार रुपये पर मंथ पर जॉब कर रहे हैं। ठीक है, मगर वहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे, मुझे वहाँ पे पता चला कि 2-2 साल लड़कों ने वहाँ पे जॉब करी, 2 से या 3 साल 10,000 12,000 रुपये पर मंथ, और उसके बाद उनकी जो सैलरी है अब 60 से 70 हज़ार रुपये, कोई LNT में है, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज में उनका प्लेसमेंट हो गया है। ठीक है, तो अगर आप बीटेक करके जॉब करने जा रहे हैं और आपकी सैलरी 10 या 12 हज़ार रह रही है और आप सोच रहे हैं कि भाई इससे इंक्रीमेंट नहीं होने का, तो ऐसा गलत है। आप कंटिन्यू 2 या 3 साल जॉब कर रही है, किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई करिए, अगर आपका इंटरव्यू क्वालिफाई हो जाता है तो आपकी जॉब भी अच्छी रहेगी और सैलरी भी आपकी बढ़िया रहेगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। ठीक है, देखिए मैं रहता हूं अलीगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपनी आई थी, AMU का आपने नाम सुना होगा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो वो दुबई की कोई कंपनी थी, उसने TPO यानी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस उनकी वेबसाइट है, उस पर उन्होंने मेंशन किया था कि मतलब उसकी जो सैलरी थी स्टार्टिंग वो 11 महीने की ट्रेनिंग करा रही थी, उसके बाद वो जॉब पे रखती, तो 11 महीने की जो ट्रेनिंग थी उसमें वो 65 हज़ार रुपये पर मंथ दे रहे थे स्टूडेंट्स को। ठीक है, उसका इंटरव्यू होता है, उसे क्वालिफाई करना होता है, जो भी उनका इंटरव्यू का प्रोसेस था वो तो अलग बात है, मगर स्टार्टिंग सैलरी जो थी वो 65,000 थी। दुबई में मतलब कोई कंपनी थी उसकी मैं आपको बता रहा हूँ, और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 11 महीने के बाद जो 12वां महीना स्टार्ट होगा उसमें 95,000 पर मंथ वो दे रहे थे। तो यहाँ पे आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी भी अच्छी रह सकती है। मगर मेन चीज़ ये है आपके पास टैलेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने क्लासेस करी नहीं, प्रोजेक्ट आपने दिया नहीं, असाइनमेंट्स आपने किए नहीं, नंबर आपके बिल्कुल एकदम डाउन है, नॉलेज आपके पास है नहीं, और आप सोच रहे हैं कि भाई मैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा हूँ, मेरी जॉब क्यों नहीं लग रही। आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ साथ आपके पास टैलेंट होना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपने ट्रेनिंग भी की होनी चाहिए, आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी बढ़िया होना चाहिए, तो आपकी जो जॉब है वो बहुत ही अच्छी लगेगी। मगर अभी मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, जैसा कि आपको पता है कोविड का माहौल चल रहा है, तो मैकेनिकल की इस टाइम बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है, क्योंकि मैंने जो चेक किया, जो मैंने ऑब्जर्व किया, वो यही ऑब्जर्व किया 12,000 14,000 रुपये में स्टूडेंट्स फ्रेशर काम कर रहे हैं और सैलरी में इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा। मगर टाइम है, गुजर जाएगा, 1 या 2 साल बाद क्रेज़ दोबारा से आएगा। मगर इस टाइम जो चल रहा है क्रेज़ वो चल रहा है CSN IT का, जैसा कि आपको पता ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तो वो लोग तो घर बैठ के कर सकते हैं, मगर मैकेनिकल वाले तो बहुत ही कम, जो डिज़ाइन वाले बंदे हैं वही घर बैठ के कर सकते हैं काम, बाकी प्रॉपर तरीके से वैकेंसीज अभी नहीं आ रही हैं। अगर कोई अपडेट आती है तो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जॉब्स से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया प्राइवेट, सेंट्रल, प्लस जो अच्छे कॉलेजेस हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो गई MIT, GLA या शारदा यूनिवर्सिटी, उसमें प्लेसमेंट अच्छे भी हो जाते हैं। और सेंट्रल की तो बात ही अलग है, अगर आप सेंट्रल से बीटेक कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पे तो आपका एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है कि वहाँ पे कंपनीज भी अच्छी अच्छी आती हैं, वहाँ पे प्लेसमेंट भी अच्छे होते हैं, पैकेज भी अच्छा मिलता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको चाहिए कि दुबई में क्या सैलरी रहती है या फिर सऊदी अरब में क्या सैलरी रहती है स्टूडेंट्स की, मतलब जो बीटेक करके जाते हैं इंडिया से, तो उस पर भी हम कंप्लीट वीडियो लेके आ जाएंगे, क्योंकि इससे पहले जो हमने पॉलिटेक्निक वाली वीडियोस डाली थी उस पर काफ़ी ज़्यादा आपका अच्छा रेस्पॉन्स आया था। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।